सा अलग है। हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है जिसके अंदर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर अभी भी इक्वेशन जो हमारा दे रखा है वो मैनी सॉल्यूशन दे रखा है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जब मैनी सॉल्यूशन होता है तो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। जब कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन का फॉर्मूला होता है तो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 इसके बराबर होता है C1 अपॉन में C2 के। A1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, A1 की वैल्यू दे रखी है 2A-1 अपॉन में 3, है ना। और B1 की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हारे को, B1 की वैल्यू दे रखी है 3, और B2 की वैल्यू क्या दे रखी है B-1, और C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 और -2, है ना। देखो अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये माइनस से माइनस क्या कर दो, आप लोग कैंसिल कर दो, है ना। एक काम करो, अगर तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं, जब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों इक्वेशन को साथ में रख लेते हैं, है ना। फिर इन दोनों इक्वेशन को साथ में रख के ए और बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैनी सॉल्यूशन में सभी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। हम ये कह सकते हैं कि जो 2A-1 है अपॉन में 3 है, वो हम बोल सकते हैं कि 5 अपॉन में 2 के बराबर होगा। दूसरा देखो, दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा जो 3 अपॉन में B-1 है अपॉन में 5/2 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4A2, और 3 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 50, है ना। मैंने क्या करा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 को इससे कर दिया तो 2 2 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, 3 को 5 से कर दिया, 3 5 15 हो गया, है ना। ये माइनस में 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा ना। 4A इक्वल टू में हो जाएगा 15 प्लस में 2, है ना। 15 प्लस में 2 क्या होता है, 17 होता है ना। 4 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 17/2, ठीक है। आप देखो इसी तरीके से ये भी सॉल्व कर लेते हैं। बताओ ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई, 2 को 3 से करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। 5 को अगर हम इससे करेंगे B-1 से, बी से होगा 5 आ जाएगा 5B। 5 को 1 से करेंगे 5 1 जा 5 हो जाएगा। अभी काम करना क्या है, ये माइनस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो 6 + 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5B हो जाएगा, है ना। 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, और 5B हो गया। 5 इधर मल्टीप्लाई नीचे जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो B की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 11/5 आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा क्या, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो एक और